मैंगो फ्रूटी वाला स्विमिंग पूल। पंडित छेलाराम के घर के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा था, सच ही जीवन है, शराब पीना अपराध है। अरे सुखिया, पेंटिंग का काम हो गया तो भट्टे पर जाओ और देख सब सही है कि नहीं। आप भी कमाल है पंडित जी, लोग आपको देवता समझते हैं, कोई नहीं जानता कि गांव का एकमात्र शराब का ठेका आपका ही है। क्या किया जाए, महंगाई इतनी बढ़ रही है, अब केवल पंडिताई से तो पेट नहीं भर सकता। पंडित जी कलुआ किसान के यहाँ कथा करवाने चले जाते हैं कि अचानक शोर होने लगता है और लोग कलुआ की लाश लेकर आते हैं। हाय राम, ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँगी? शराब पी पी कर इसने अपना कलेजा जला लिया है, मौत तो आनी ही थी, क्या कर सकते हैं। राम राम। जाने किस पापी ने गांव के भोले भाले लोगों को शराब की लत लगाने के लिए बट्टा खोला है। बेड़ा गर्क हो जाए उसका, कीड़े पड़े उसे। अरे ये सब कहने से क्या फायदा, जिंदगी मौत तो लगी रहती है, अब इसके क्रिया कर्म का बंदोबस्त करवा। पंडित जी, आपके चरण छूकर कसम खाती हूँ, जब तक ये शराब का ठेका बंद नहीं करवा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। अरे काहे पगला गई है, गरीब औरत है, अब तो पति भी नहीं रहा, चुपचाप किसी तरह जिंदगी चला, क्यों किसी से दुश्मनी लेती है। पंडित जी घर चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे गांव में कोहराम मचा हुआ था। शराब में मिलावट होने के कारण 20 लोगों की जान चली गई थी। अरे सुखिया, अब तो भट्टा बंद करना पड़ेगा, जरा सी भी खबर लग गई सरकार को तो फिर जेल की रोटी खानी होगी, इज्जत जाएगी वो अलग। अरे मालिक, भट्टे पर बड़े बड़े घड़े भरे हुए हैं, आपका इतना पैसा लगा हुआ है, आसपास के सभी गांव में सिर्फ आपका ही तो एक भट्टा है जहां दूर दूर से लोग अपना गम गलत करने आते हैं। नहीं नहीं, कोई और उपाय सोचना होगा, वरना गांव में मुंह काला हो जाएगा। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ इस कलमुही कड़वी शराब से बेहतर है कि तुम मैंगो फ्रूटी बेचने की सोचो। हाँ पापा, मेरा तो मन करता है कि गांव में मैंगो फ्रूटी का एक तालाब हो जिसमें हम लोग जी भरकर स्विमिंग करें और फ्रूटी का आनंद भी लें। एक दिन सुखिया घबराया हुआ आता है और कहता है, अरे पंडित जी, बुरी खबर है, हमारी शराब पीकर 20 लोग मरे थे ना, उनकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी आई है, अब हम नहीं बच पाएंगे। अरे ठहर तू, इसी समय फ्रूटी के बड़े बड़े डिब्बे बनवा और उसमें सारी शराब भर दे, बाकी का क्या करना है तुझे बताता हूँ। सुखिया को डिब्बे बनाने का आदेश देकर पंडित जी ने अपने घर के आंगन में बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवाना शुरू कर दिया और गांव में मुनादी कराते हैं कि भीषण गर्मी में सबकी मदद करने के लिए वो फ्रूटी का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, जो चाहे वहां आकर मैंगो फ्रूटी का आनंद उठा सकता है। अगले दिन, पंडित जी, मैंने डिब्बों में सारी शराब भरवा दी है, आगे क्या करना है? अरे करना क्या है, बुड़बक, फ्रूटी कंपनी वालों को फोन कर और फ्रूटी मंगवा। सुखिया ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते फ्रूटी से भरा कंटेनर भी गांव पहुंच गया। पंडित जी ने कंटेनर की पूरी फ्रूटी स्विमिंग पूल में भरवा दी और कमेटी के सदस्यों को इस पूल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। वाह वाह पंडित जी, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। इस भीषण गर्मी में ठंडी ठंडी मैंगो फ्रूटी में नहाना और फिर उसका आनंद भी लेना, ये तो कमाल ही हो गया। अरे पंडित जी, ये तो बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा है। गांव के सभी लोगों ने फ्रूटी के स्विमिंग पूल में खूब आनंद उठाया। किसी का भी ध्यान फ्रूटी के कंटेनर के पास ही रखे बड़े बड़े फ्रूटी के उन डिब्बों की तरफ नहीं गया जिनमें शराब भरी हुई थी। जैसे जैसे फ्रूटी कम होती जाती, वो तालाब में शराब के डिब्बे खाली करवा देता। भाई और बहनों, आज से स्विमिंग पूल में टिकट लगेगा, केवल 10 रुपए देने होंगे। अरे पंडित जी, गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, 10 रुपए कौन सी बड़ी बात है, हम सब तैयार हैं। पंडित जी का फ्रूटी स्विमिंग पूल जोर शोर से चलने लगा। अरे बसंती, ये स्विमिंग पूल की फ्रूटी पीकर कमाल का नशा आ जाता है, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं करता। बात तो सही कह रही है, मेरी दादी तो हर समय फ्रूटी मंगाती रहती है। मेरे घर तो खाना बनना भी बंद हो गया है, रात दिन सब लोग फ्रूटी पीते रहते हैं। हो ना हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है,
दूर दूर गांव के लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अरे कल मैंने महेश को लड़खड़ाते हुए जाते देखा। लोग इसके इंतजार में पूल के किनारे ही सो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं फ्रूटी में कुछ गड़बड़ है? जब से फ्रूटी का स्विमिंग पूल शुरू हुआ है, शराब का भट्टा भी बंद हो गया। चल अपन सरपंच जी को बताते हैं। सभी सरपंच जी के पास पहुंचते हैं और अपना सरपंच जी को बताते हैं। सरपंच जी अपना सर पकड़कर कहते हैं, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बिटिया। मेरे घर में भी सबको इस फ्रूटी की बुरी लत लग गई है। मुझे भी इसके बिना चैन नहीं आता। अगले दिन गांव की ये सभी लड़कियां स्विमिंग पूल में नहाने जाती है तो एक छोटी सी बोतल में फ्रूटी भरकर साथ ले आती है। शबाब, अभी इसको चेक करवाता हूँ। अगर गड़बड़ निकली तो फिर हम फ्रूटी कंपनी वालों के ऊपर मुकदमा कर देंगे। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे पंडित, तुमने तो गांव के लोगों की भलाई के लिए फ्रूटी का स्विमिंग पूल बनाया, इतने पैसे लगाए, लेकिन हमें लगता है फ्रूटी में कुछ गड़बड़ है। सारा गांव इसके नशे में डूबा जा रहा है। सरपंच जी फ्रूटी को लेकर चेक करवाने गए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडित जी के भागने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पंडित जी को पकड़ लिया जाता है। हाय राम, इसका मतलब कि अब हमारा ये स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा? कभी नहीं, हम सभी गांव वाले स्विमिंग पूल को असली फ्रूटी से भरेंगे। आज से जितना हो सकेगा आप लोग डोनेशन दीजिए, बाकी बचा पैसे का विकास योजना से लिया जाएगा, लेकिन फ्रूटी स्विमिंग पूल कभी बंद नहीं होगा। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और पंडित जी का मुंह काला करके पुलिस उन्हें जेल ले जाती है। मधुर एक गरीब बस्ती में रहता था। बस्ती के पास ही एक कॉलोनी थी, जहां एक कोठी में मधुर के माता पिता सफाई का काम करते थे। कॉलोनी की उसी कोठी में चिंकुल रहता था। चिंकुल को अपने अमीर और पैसे वाला होने पर बहुत घमंड था। वो जब भी कोई नई चीज लाता तो दोस्तों को बार बार दिखाकर मधुर को चिढ़ाता था। एक दिन कॉलोनी के सभी बच्चे खेल रहे थे। मधुर के पिता गार्डन में पेड़ों को पानी दे रहे थे। तभी चिंकुल एक बड़ा सा रबड़ का स्विमिंग पूल ले आता है। रवि, पंकज, समीर, ये देखो मेरे पापा मेरे लिए नया स्विमिंग पूल लेकर आए हैं। अब गर्मियों में हम सब इसी रबड़ की हवा वाले स्विमिंग पूल में खेला करेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुनील अंकल, इस स्विमिंग पूल में पाइप लगाकर पानी भर दो। अभी भर देता हूँ चिंकुल बेटा। सुनील कोई और नहीं बल्कि मधुर के पापा ही थे। बाबा, आप पेड़ों में पानी डाल दो, स्विमिंग पूल में पानी मैं भर देता हूँ। ठीक है मधुर बेटा, जाओ ये पाइप ले जाओ और पानी भर दो। मधुर चिंकुल और बाकी बच्चों के पास पाइप ले जाता है और स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है। तभी चिंकुल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्विमिंग पूल है? पूरे 10,000 रुपए का पापा लेकर आए हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी महंगी चीज खरीदना। वैसे मधुर, तुम तो कभी भी इतना महंगा स्विमिंग पूल नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो हमारे घर में काम करके पैसे कमाते हैं। तुम तो गरीब हो, तुम तो गरीब हो। चिंकुल और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और मधुर को चिढ़ाने लगते हैं। चिंकुल मधुर को पाइप से भिगोने लगता है। मधुर के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी चिंकुल के पापा आ जाते हैं। चिंकुल, ये सब क्या हो रहा है? एक तो मधुर तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ऊपर से तुम सब मिलकर उस बेचारे का मजाक उड़ा रहे हो। चिंकुल बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर मधुर तो तुम्हारे सुनील अंकल का बेटा है। पापा, पर सुनील अंकल तो हमारे नौकर है ना, और इसकी मम्मी भी तो हमारे घर सफाई का काम करती है। अगर वो हमारे घर काम करते हैं तो क्या तुम उनका मजाक उड़ाओगे? चिंकुल, हमेशा ध्यान रखो, हमारे कब कौन किस समय काम आ जाए ये नहीं पता, इसलिए हमें सभी के साथ आदर से बात करनी चाहिए। चिंकुल अपने पापा की बातों को अनदेखा कर देता है और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेलने लगता है। एक शाम, शारदा आंटी, मेरे दोस्तों के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आप नाश्ता वहीं भिजवा देना। जब देखो शैतानियों में लगा रहता है लड़का। ओए मधुर, जाकर पोछा लेकर आ, यहाँ कोल्ड ड्रिंक गिर गई है। चिंकुल, तूने जानबूझकर ये कोल्ड ड्रिंक गिराई है ना? छोड़ ना, हम लोग गेम खेलते हैं,
अरे वो हमारे घर के नौकर का बेटा है, तो उसकी चिंता मत कर। काम नहीं करवाएंगे तो फालतू इधर उधर बैठकर हमारे घर में कुछ भी खाता रहता है और मजे उड़ाता है। एक दिन चिंकुल स्कूल से घर आया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हमारे स्कूल में होम स्विमिंग पूल बेस्ट फोटो प्रतियोगिता होने वाली है। हमें अपने घर के स्विमिंग पूल में बैठकर एक सुंदर सी फोटो खिंचवानी है। फिर जिस बच्चे की सबसे अच्छी फोटो लगेगी उसे मैम फर्स्ट प्राइज देंगी। मम्मी मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। पापा उस दिन जो नया रबड़ का स्विमिंग पूल लाए थे, मैं उसी में ही अच्छे अच्छे पोज बनाकर फोटो खिंचवाऊंगा। कल सुबह तक मुझे मैम को फोटो मेल करनी है। ठीक है, तो तुम जाकर सुनील अंकल से बोल दो, वो स्विमिंग पूल में पानी भर देंगे। चिंकुल सुनील के पास जाता है और रबड़ स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कहता है, पर यह क्या, रबड़ का स्विमिंग पूल फट गया था। चिंकुल अपने पापा से बात करता है, पर उस दिन तो मार्केट बंद था। उसके पापा की भी छुट्टी थी और बाजार में कोई भी दुकान नहीं खुली थी। चिंकुल परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तभी मधुर उसके पास आता है। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तू सिर पर आकर खड़ा हो गया। चला जा यहाँ से। चिंकुल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल तैयार कर सकता हूँ। बड़ा टायर स्विमिंग पूल जिसमें बैठकर तुम्हारी फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। अरे वाह, ये तो मधुर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर इसी तरह की फोटो डालकर फेमस हो जाते हैं। मधुर ठीक कह रहा है। अगर हम बड़े टायर का स्विमिंग पूल बनाए तो उसमें तुम्हारी फोटो बहुत सुंदर आएगी बेटा। अपने पापा की बातों को सुनकर चिंकुल के अंदर एक जोश आ जाता है। वो मधुर को स्विमिंग पूल बनाने के लिए कहता है और थोड़ी देर में मधुर एक बड़े से टायर में बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल तैयार कर देता है, जिसे देखकर चिंकुल खुशी से उछल पड़ता है। चिंकुल उस बड़े टायर वाले स्विमिंग पूल में बैठकर बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाता है और अपनी मैम को मेल कर देता है। चिंकुल के फोटोज की बहुत तारीफ होती है और वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। चिंकुल अपनी ट्रॉफी लेकर घर आता है और मधुर के हाथ में देता है। मधुर, इस इनाम के असली हकदार तुम हो। अगर तुम ना होते तो मैं ये कंपटीशन कभी जीत नहीं पाता। थैंक यू मधुर। और मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी इंसल्ट की। अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। चिंकुल मधुर को गले लगा लेता है। ये देखकर चिंकुल के मम्मी पापा और मधुर के माता पिता सब बहुत खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।